आदाब दोस्तों, पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। महाराष्ट्र चुनाव से लेकर के झारखंड चुनाव में क्या कुछ घटित हुआ है और किस तरीके से कई जगह पर बाय इलेक्शंस के नतीजे जो हैं वो लोगों के सामने आ चुके हैं। पर महाराष्ट्र इलेक्शन में आप बीते 2-2.5 साल से लगातार ये सुनते हुए नजर आ रहे होंगे, बड़े बड़े एंकरों द्वारा जो ये दावा कर रहे थे कि महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है और महाराष्ट्र के बाद जो है मोदी की सरकार गिर जाएगी। पर नतीजे सबके सामने आ चुके हैं कि किस तरीके से तमाम चीजों को एक एक कर भारतीय जनता पार्टी द्वारा अंजाम दिया गया है। पर यहां बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जीत में खोई हुई गोदी मीडिया की नहीं की जाएगी, क्योंकि गोदी मीडिया और कुछ पेड वर्कर जो कुछ यूट्यूबर भी हैं जो सिर्फ पार्टियों के गुणगान करने पर लगे होते हैं। पर हम ना किसी पार्टी का गुणगान कर रहे हैं, बल्कि सीधे तौर पर बात करेंगे उन दमदार उम्मीदवारों की जिन्होंने इस डंके की चोट में भी अपनी जीत का परचम लहराया है। और जीत का परचम ही नहीं, इतनी भारी मार्जिन से बहुमत का आंकड़ा पार करने की कोशिश की है जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया है। कुछ हॉट सीटों पर बात की जाएगी और सबसे पहले आप खासतौर पर देख सकते हैं वायनाड की सीट। वायनाड की सीट पर सबकी नजरें बनी हुई थी। प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में और प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरी और वायनाड में राहुल गांधी की सीट छोड़ने के बाद में तमाम नतीजे जो हैं वो लोगों के सामने आए कि किस तरीके से इसे अंजाम दिया जाएगा। पर यहां प्रियंका गांधी अब जीत करके खासतौर पर संसद के अंदर दिखाई देंगी। तमाम मुद्दों को रखते हुए प्रियंका गांधी जो हैं वो संसद के अंदर दिखाई देंगी, जहां आपको बता दें कि 6,17,942 वोट वायनाड में प्रियंका गांधी को मिले हैं। तकरीबन 4,08,036 वोट से प्रियंका गांधी आगे चल रही हैं। और जो दूसरे नंबर पर उम्मीदवार हैं वो है सत्यानंद, जो कि 2,09,906 वोट ही हासिल कर पाए हैं। वहीं बात की जाए प्रियंका गांधी के और इधर बात की जाए तकरीबन भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार की, तो महज तकरीबन 5 लाख वोटों से हराने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार को किया है प्रियंका गांधी वाड्रा ने, जो कि एक बड़ी जीत लहराती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कुछ सीटों की कॉन्स्टिट्यूंसी खुलना बाकी है और ये फिर कुछ देर बाद में ये तस्वीरें लोगों के सामने आ जाएंगी कि लगभग कितनी जीत से अपनी जीत का परचम लहराएंगी प्रियंका गांधी, क्योंकि यहां तकरीबन 5 लाख भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में डिफरेंस है। और सिर्फ बात यहां प्रियंका गांधी की नहीं होगी, कुछ बड़े चेहरों के रिजल्ट क्या आ रहे हैं सामने उसके बारे में बात की जाएगी, क्योंकि हम यहां सिर्फ प्रियंका गांधी की बात नहीं, बड़ा चेहरा खासतौर पर AIMIM का माने जाते हैं वारिस पठान, उनका क्या हाल है चुनावी मैदान में, ये तस्वीर देखने और समझने वाली है। जो कि भिवंडी 136 वेस्ट से चुनावी मैदान में उतरे, इस जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहराया है। तकरीबन अगर बात की जाए तो यहां पर उन्होंने 49,527 वोट हासिल किए हैं। अब यहां के बाद में अगर बात की जाए तो 38,589 वोट जो हैं समाजवादी पार्टी के अजीम रियाज मुस्तकीम जो हैं उनको चुनावी मैदान में उतारा गया, उनको यहां पर दूसरे नंबर पर बढ़त मिली। पर वारिस पठान भिवंडी में दूर दूर तक चुनावी मैदान में नजर नहीं आए। पर हां, यहां जीत हार का मार्जिन जो है 10,000 है। 15,737 वोट वारिस पठान को मिले हैं। मुझे यकीनन उम्मीद है कि कुछ देर बाद बड़े बड़े लोग चैनल पर आएंगे और बताएंगे कि साहब वारिस पठान चुनावी मैदान में उतरे, AIMIM ने महाराष्ट्र में खेल बिगाड़ दिया, इसलिए जो है हम चुनाव हार गए। पर कुछ जगह पर सीधे सीधे उद्धव ठाकरे की पार्टी को भी जिताने का काम किया, जहां पर पूरी तरह से AIMIM के उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो गई। पर हार का ढीकरा जो है भिवंडी में वारिस पठान के ऊपर फोड़ा जाएगा। पर यहां ना उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस दिखाई देगी और ना ही यहां वंचित बहुजन अघाड़ी दिखाई देगी। अगर बात की जाए तो वारिस पठान से ज्यादा वोट जो है यहां पर 20,606 वोट हासिल किए।
5वें नंबर पर वारिस पठान भिवंडी में रहे हैं, जो कि एक बड़ा चेहरा एआईएमआईएम का माने जाते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इनके ऊपर लोगों की नजरें बनी हुई थी। वहीं अब बात की जाएगी 172 अणुशक्ति नगर की, सबकी नजरें बनी हुई थी। वहां से फवाद अहमद चुनावी मैदान में थे। शरद पवार की पार्टी से उम्मीदवार बनाए गए चुनावी मैदान में उतरे और लोगों की नजरें थी, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र बनी हुई थी। और चर्चा का केंद्र इसलिए भी बनी हुई थी क्योंकि कुछ देर पहले यह साफ तौर पर मीडिया में भी बताया जा रहा था, स्वरा भास्कर के हस्बैंड, स्वरा भास्कर के आदमी जो हैं चुनावी मैदान में उतरे हैं, वो इतने वोटों से आगे चल रहे हैं। पर अब नतीजे जो हैं वो पूरे के पूरे सामने आ चुके हैं। 19 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। महज अगर बात की जाए तो यहां पर फवाद के सामने नवाब मलिक की बेटी चुनावी मैदान में थी, सना मलिक, जो कि अजीत पवार की पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरी और उन्होंने शरद पवार की पार्टी के उम्मीदवार फवाद अहमद को चुनावी मैदान में शिकस्त दी है। तकरीबन बात की जाए तो 49,140 वोट सना मलिक ने हासिल किए। वहीं फहद की बात की जाए तो 45,815 वोट हासिल किए। महज 3325 वोटों से चुनाव हार गए हैं फहद, जिसकी तस्वीर अणुशक्ति नगर से सामने आई है। वहीं आगे बढ़ते हैं, एक और हॉट सीट थी, उस हॉट सीट पर क्या नतीजे रहे हैं, क्योंकि यहां अगर बात की जाए तो एक चौंकाने वाला आंकड़ा भी सामने आया है। पहली बार जो है महाराष्ट्र में आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे और यहां तकरीबन 52,930 वोट हासिल किए। किस सीट पर हासिल किए? अमरावती में। अमरावती में आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार लीड बनाए हुए हैं तकरीबन 1500 वोटों से, और 1500 वोट पीछे है इसमें नेशनल कांग्रेस। यहां पर बात की जाए नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो है पीछे है, 51,451 वोट मिले। वह इंडियन नेशनल कांग्रेस को 48,356 वोट मिले हैं। अलीम पटेल, मोहम्मद वाहिद अमरावती से चुनावी मैदान में आगे चल रहे हैं, जिसकी जानकारी और चौंकाने वाला आंकड़ा जो है वो सामने आया। वहीं बढ़ते हैं अगली सीट की तरफ, जो कि आप देख सकते हैं, मनकुदपुर शिवाजी नगर। अबू आसिम आजमी समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा, और समाजवादी पार्टी में वो कद्दावर नेता हैं अबू आसिम आजमी, जो मुस्लिमों को जोड़ने के लिए तमाम तरीके से पार्टी के साथ शाने बशाने खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। सारी ताकतें लगाई गई इधर अबू आसिम आजमी को हराने के लिए, पर अबू आसिम के आसपास भी क्या भारतीय जनता पार्टी दिखाई थी? यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और यहां बात की जाए नेशनल कांग्रेस पार्टी और तमाम लोगों की, तो समाजवादी पार्टी चुनावी मैदान में थी। इंडिया गठबंधन का अलायंस राज्यों में अलग अलग जाकर के बट रहा है, पर यही अगर एक जगह अलायंस होता और तमाम लोगों को साथ में लेकर के चला जाता, तो क्या नतीजे और चौंकाने वाले आ सकते थे? यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अबू आसिम आजमी जो कि मनक्रूद शिवाजी नगर से चुनावी मैदान में थे, 52,422 वोट उन्हें मिले। तकरीबन 10,920 वोटों से आगे चल रहे हैं। 2 राउंड की काउंटिंग जो है वो बाकी है। तकरीबन 41,502 वोट हासिल किए हैं और 10,920 वोट पीछे कौन है, ये सबसे ज्यादा चौंकाया है आंकड़े ने। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार अतीक अहमद खान दूसरे नंबर पर दिखाई दिए। वहीं शिवसेना जो है एकनाथ शिंदे की पार्टी तीसरे नंबर पर दिखाई दी। वहीं चौथे नंबर पर नेशनल कांग्रेस पार्टी, नवाब मलिक इसमें चुनावी मैदान में थे। नवाब मलिक जो हैं चौथे नंबर पर दिखाई दिए हैं। बड़ा चेहरा है अजीत पवार की पार्टी का, शरद पवार के साथ में थे, अजीत पवार के साथ गए और यहां चुनावी मैदान में उतरे, पर अबू आसिम आजमी ने यहां पर बुरी तरीके से शिकस्त दिया है। तकरीबन 38,788 वोट पीछे गए हैं नवाब मलिक, और अबू आसिम आजमी यहां पर एक बड़े मार्जिन से उभरते हुए दिखाई दिए। बड़े बड़े लोगों को ध्वस्त कर दिया। एआईएमआईएम से भी पीछे चले। नवाब मलिक चौथे नंबर पर है और एआईएमआईएम इस सीट पर दूसरे नंबर पर है। वहीं हम बात करें अगली सीट की, तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं वांड्रे ईस्ट, यहां पर जिशान बाबा सिद्दीकी के बेटे
पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। अभी तक 14 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और 14 राउंड की काउंटिंग में बात की जाए तो 41,545 वोट उद्धव बाला साहेब ठाकरे के उम्मीदवार को मिले हैं। वहीं आप बात करें नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, 33,756 वोट बाबा सिद्दीकी के बेटे को मिले हैं। 7,789 वोट पीछे चल रहे हैं, क्योंकि ये हमेशा देखा जाता है कि अगर चुनाव के दौरान पर कोई बड़ी घटना घटित हो जाती है, बाबा सिद्दीकी का कत्ल किया गया, क्या वो फायदा जिशान सिद्दीकी को मिल पाया? ये तस्वीरें लोगों के सामने हैं कि एक तरीके से राजनीति ही बाबा सिद्दीकी के परिवार की खत्म करने की कोशिशें जो हैं वो यहां देखने को मिली। और ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जिशान सिद्दीकी चुनावी मैदान में यहां पीछे चल रहे हैं। वहीं आप बात करें अगली सीट, जो कि आप देख सकते हैं औरंगाबाद ईस्ट, क्योंकि इस सीट पर मेरी सबसे ज्यादा नजर बनी हुई थी। जो तस्वीर लोगों के सामने आई है, क्योंकि यहां आप देखें कि इम्तियाज जलील चुनावी मैदान में थे। तकरीबन 75,887 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 52,465 वोट ही हासिल कर पाए हैं। वहीं तीसरे नंबर पर बात की जाए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस सिर्फ 6597 वोट ही हासिल कर पाई है। पर मेरी नजर ना तो इस सीट पर कांग्रेस पर थी, ना भारतीय जनता पार्टी पर टिकी थी, तो सिर्फ इम्तियाज जलील पर, और टिकी थी तो उस उम्मीदवार पर जिस पर हमारे उलेमाओं ने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि औरंगाबाद में मुसलमान जो हैं, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हमारे हैं, उनको वोट दें। पर सलाम है औरंगाबाद की आवाम को, जो ना किसी बहकावे में आए, सीधे तौर पर उन्होंने इम्तियाज जलील को अपना समर्थन दिया और 75,887 वोट अभी तक हासिल कर चुके हैं। 24 राउंड की काउंटिंग होनी है, 16 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, 23,000 वोटों से आगे चल रहे हैं इम्तियाज जलील, जो कि तस्वीर आप लोगों के सामने है। वहीं आप बात करें अगली सीट, सबसे ज्यादा हॉट सीट, महाराष्ट्र की राजनीति में अगर नाम सामने आता है तो उद्धव ठाकरे का नाम आता है। उद्धव ठाकरे के बाद आदित्य ठाकरे का नाम, फिर संजय रावत, ये बड़े चेहरे। आदित्य ठाकरे भी चुनावी मैदान में थे वर्ली से। अभी तक 13 राउंड की काउंटिंग हुई है और 17 राउंड की काउंटिंग होनी है। 4 राउंड की काउंटिंग बाकी है, जिसमें अभी 50,352 वोट हासिल कर चुके हैं आदित्य उद्धव ठाकरे। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के उम्मीदवार यहां पर आदित्य ठाकरे तकरीबन 60,740 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे के उम्मीदवार 42,912 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं बात की जाए तमाम उम्मीदवारों की, क्योंकि एक परचम जो है वो लहराया जा सकता है, पर राजनीति में बड़े बड़े लोग धाराशाही हुए हैं, पर उसके बावजूद आदित्य ठाकरे अभी भी 7-8 हजार वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं अगली सीट है सोलापुर की, क्योंकि सोलापुर में सुबह से अभी तक कुछ राउंड तक यहां साफ तौर पर आगे चल रहे थे ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार, जो कि फारूक मकबूल साबादी चुनावी मैदान में थे। तकरीबन उन्हें अभी 20,920 वोट मिले हैं। 19,289 वोट पीछे हो चुके हैं। 22 राउंड की काउंटिंग होनी है, 7 राउंड की खुली है। लीडिंग कर रहे हैं यहां पर 40,199 वोट लेकर के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस इसमें कई पीछे है AIMIM के उम्मीदवार से, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने खास तौर पर आई है। वहीं अब आखिरी सीट आप लोगों के सामने है मालेगांव 114 सेंट्रल। यहां पर लोगों की नजरें थी, क्योंकि ओवैसी के कद्दावर उम्मीदवार इस चुनावी मैदान में थे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खलीक साहब। चुनावी मैदान में उन्होंने तकरीबन 73,968 वोट हासिल किए हैं और लीडिंग में वहां पर इंडियन सेक्युलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, जिन्होंने 77,881 वोट हासिल किए हैं। तकरीबन 3913 वोट आगे चल रहे हैं। 8 राउंड की काउंटिंग होना बाकी है। ये वो महाराष्ट्र की हॉट सीट थी। केरल के सीट पर क्या हुआ, ये तमाम नतीजे आप लोगों के सामने रखे। कौन कहां से जीतेगा, कौन कहां से परचम लहराएगा, एक तफसील से रिपोर्ट आप लोगों के सामने इस चुनावी मैदान की रखूंगा। तब तक के लिए इजाजत, शुक्रिया।